जय जवाहर संगवारियों, जय जवाहर संगवारियों। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल CGMP में। जैसा कि हम पिछले अध्याय में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। और हमें बताया गया संघ राज्य, उनके नाम और उनके राज्य व क्षेत्र। ठीक है संगवारियों, हम आज भाग 2 नागरिकता शुरू करने वाला है। इनमें हमारा 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद मन के अध्ययन करबो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमे अनुच्छेद 5 में हमारा देंगे है कि संविधान निर्माण के समय लोगन मन के नागरिकता का हुई। ठीक है संगवारियों, एवं बताया गया संविधान निर्माण के समय लोगन मन के नागरिकता का हुई। तो हमें 3 प्रकार की नागरिकता दे गए हैं। हमें 3 प्रकार की नागरिकता दे गए हैं। हमें पहला नागरिकता पहला नंबर में है कि पहला नंबर में जेकर मन के जन्म भारत में होए, जेकर मन के जन्म भारत में हो वो भारत के नागरिक समझे जाही। ठीक है, जेकर मन के जन्म भारत में हो वो भारत के नागरिक समझे जाही। दूसरा नंबर में हमारे मन के दे दूसरा नंबर में जेकर मन के माता या पिता में से कोई भी एक जन अगर भारत में कोई जन्म होए, भारत में अगर जन्म हुए तो भारत के नागरिक समझे जाही। ठीक है संगवारियों। तीसरा नंबर में हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर वो 5 वर्ष से ज्यादा समय तक अगर वो भारत में रहा थे तो भारत के वो नागरिक समझे जाए। ठीक है संगवारियों, तो पहला अनुच्छेद नंबर 5 में हमारे इस प्रकार के 3 प्रकार की नागरिकता देगी। ठीक है, अब 6 नंबर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत आए लोगन मन के नागरिकता का हुई। ठीक है संगवारियों, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगन मन के नागरिकता के अंतर्गत जब 26 जून 1950 के जब हमन के संविधान बनत रही से, तो वो टाइम पे हम लोग बताए गई से और टाइम पे संविधान में लिखे गई से 19 जुलाई 1948 के पहले 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई भारत में आके बसा थे तो लोग भारत के नागरिक समझे जाइए। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक समझे जाइए। इस प्रकार से हम लोग बताए गए। ठीक है, 6 नंबर में हमारे मन के इस प्रकार से देंगे। अगर कोई भी और मान लो की बात 19 जुलाई 1948 के पहली अगर कोई आके बसो तो भारत के नागरिक है। अब वो 5 साल और अगर पूर्वज में से कोई भी अगर 5 साल अविभाजित भारत में आके रहा थे तो वो भारत के नागरिक समझे जाएगी। ठीक है संगवारियों, और अनुच्छेद नंबर 7 में हम देखते हैं कि भारत से पाकिस्तान गए लोगन मन की नागरिकता का हुई। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगन मन की नागरिकता हमें बताया गया 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गए, कोई भारत से अगर पाकिस्तान गए तो भारत के नागरिकता अगर खत्म कर दे जाइए, मतलब भारत के नागरिक वो नहीं रही। ठीक है, और मान लो अनुच्छेद 6 के अनुसार अगर वो रहा थे, 6 के अनुसार अगर वो आना चाहते भारत में, तो बोला अनुच्छेद 6 के अनुसार हम जो पढ़े मतलब 5 साल तक बोला रहल पड़ी, 5 साल तक सो मिनिमम बोला भारत में रहल पड़ी, तक बाद जाके बोला वो टाइम पे नागरिकता मिल सकत थी। ठीक है संगवारियों, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 हम देखते हैं कि भारत में जो जन्म हुए और विदेश में जाके रहा थे ओकर मन के नागरिकता का हुई। मान लो कि बात कोई बंदा अगर कोई भी इंसान अगर भारत में जन्म ले और वहीं के भारत की नागरिकता ले चुके हैं, और मान लो किसी कारणवश अगर वो कहीं बाहर जाते और वहाँ वो टेम्पररी बोलना चाहिए कि मामूली तौर पे अगर नागरिकता लेके अगर वो रहा थे वहाँ, तो वो भारत के नागरिक रही हो, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएगी। ठीक है संगवारियों,
अब अनुच्छेद नंबर 9 में हम देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 9 में हम देख सकते हैं यहाँ कि कौन भारत के नागरिक नहीं समझे जाइए, कौन कौन भारत के नागरिक नहीं समझे जाइए। तो एक अंतर्गत हम देखते हैं हमारा कि अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक है, अगर वो कोई कारणवश अगर कहीं वो बाहर जाके निवास कर रहे थे ब्रिटेन में और वहां के परमानेंट नागरिकता ले ली हुआ, तो यहाँ से अगर नागरिकता होगी खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, वो लोग कुछ करने नहीं पड़े, ऑटोमेटिक खत्म हो जाए अगर नागरिकता यहाँ से। ठीक है संगवारियों, अब हम यहाँ हम एक और देखते हैं 10 नंबर में हम देखते हैं नागरिकता कैसे बने रह सकते, नागरिकता कैसे बने रह सकती है। ठीक है, तो मान लो की बात हमारा यहाँ पर मान लो की बात नहीं, एवं नागरिकता कैसे बने से के बारे में संविधान में उल्लेख करे गए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत कोई भी अगर व्यक्ति अगर नागरिकता लेना चाहते तो वो आराम से नागरिकता ले सकते हैं। जैसे कि हम 5 में हम देखें 3 प्रकार की नागरिकता, जैसे कि ए नंबर में हम देखें कोई भी अगर भारत में आके निवास कराते तो सॉरी भारत में अगर जगह जन्म हुआ है वो भारत में जगह जन्म हुए हैं या भारत में कोई काकरो भी जन्म होते तो वो भारत के निवास में ऑटोमेटिकली निवासी बन जाए। ठीक है, और बी नंबर हम देखे रहे हैं कि काकरो भी माता पिता में से कोई भी एक जन अगर भारत में अगर जन्म हुए तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, और सी नंबर में हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से अधिक समय तक भारत में निवास करा है तो भारत के नागरिक के समझे जाइए होगा। ठीक है संगवारियों, उसी प्रकार 6 नंबर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आए लोगन मन की नागरिकता कैसे हुई, तो हम देख रहे हैं 19 जुलाई 1948 से पूर्व 1948 से पूर्व तक 1948 के पूर्व या पहली 1948 से पहली तक अगर भारत में निवास कर रहे थे तो भारत के नागरिक समझे जाइए। ठीक है, और 7 नंबर में हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए लोगन मन की नागरिकता का हो देखा अंतर्गत हम देख रहे हैं 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत के बाहर जाते तो बाद में नागरिक नहीं समझे जाइए। ठीक है संगवारियों, एक बात 8 में हम देख रहे हैं हमारा 8 में हम देख रहे हैं कि भारत में जन्म ले और विदेश में जाके रहा थे ओकर मन के नागरिकता का हुई, एक हम देख रहे हैं विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अभी 2 मिनट 1 मिनट पहली कि जो भारत में जन्म ले और विदेश में जाके बस गए टेम्पररी बसे है ओकर मन के नागरिकता का हुई तो हम भारत के नागरिक के समझे जाए। टेम्पररी अगर जाके बसे थे मतलब मामूली तौर पर नागरिकता लेके अगर रहा थे विदेश में और वो भारत के नागरिक है तो भारत के नागरिक के समझे जाइए होला। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत कोई भी एक में भी अगर नागरिकता सिद्ध होते तो भारत के नागरिक के समझे जाइए। अब देखते हैं हमारा आखिरी अनुच्छेद 11 इनमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के जब हमारे संविधान लागू होती से और टाइम पे संविधान हमारे लागू होती से तो और टाइम पे हमारा मन के कौन मतलब संविधान लागू करते समय लोगन मन के नागरिकता का हुई, लोगन मन के नागरिकता का हुई भारत ले पाकिस्तान ले भारत आए लोगन मन के नागरिकता का हुई
और भारत से पाकिस्तान गए लोगन मन के नागरिकता का हुई, और भारत में जन्म ले और विदेश में जाके बसे तेकर मन के नागरिकता का हुई। और यहाँ जब जैसे कि भारत में कोई भी व्यक्ति या माता पिता जेकर जन्म भारत में होए, भारत में ओकर नागरिकता का एकर बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेगी जिसे, लेकिन संविधान लागू हुए बाद एकर बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेगी। एकर बारे में किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं करेगी 1950 के बाद। तो भारत सरकार द्वारा 1955 में भारत सरकार अधिनियम लागू करेगी जिसे 1955 भारत सरकार अधिनियम 1955 भारत सरकार अधिनियम 1955 एकर अंतर्गत अनुच्छेद 11 में बताए गए कि नागरिकता के संबंध में, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार, नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार या संसद की शक्तियां, तो वही संसद की शक्तियां बताए गए। तो अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1955 लागू करेगी जिसे, फिर 1955 के अंतर्गत संविधान में कुछ संशोधन करेगी इस नागरिकता के संबंध में। तो सबसे पहला संशोधन 1986 में हुई से, दूसरा संशोधन 1992 में हुई से, तीसरा संशोधन 2003 में हुई से, चौथा संशोधन 2005 में हुई से, और पांचवा संशोधन 2015 में हुई से। ये तो इस प्रकार से जो संशोधन हम आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे संगवारी हो। अभी के लिए मोर वीडियो में इतना ही, इसलिए मोर चैनल आप देखिए, जो भी मैं जानकारी दिया था वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय छत्तीसगढ़।